नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसा जिन स्वानुभूति से गिरी हम स्वानुभूति श्री विमल धारा जैन शुद्ध आनंद अमृत समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तोड़ के सरस्वती भाव बंधन दृष्टि निज में जोड़ के दृष्टि निज में जोड़ के। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोटरमल जी द्वारा लिखित यह रहस्यपूर्ण चिट्ठी है। इस रहस्यपूर्ण चिट्ठी में स्वानुभव दशा का यहाँ वर्णन चल रहा है। स्वानुभव दशा में अतीन्द्रिय आनंद कैसा होता है और उस अतीन्द्रिय आनंद का स्वरूप क्या होता है। उस अतीन्द्रिय आनंद के काल में इंद्रियों और मन की क्या स्थिति होती है, ये बात यहाँ चल रही है। अनुभव के काल में इंद्रियों का तो कुछ योगदान है नहीं, क्योंकि इंद्रियां तो स्पर्श रसगंध वर्ण आदि को ही जानने में प्रवृत्ति करती है और आत्मा वो इंद्रियों से पार है, वो आत्मा अतीन्द्रिय है। क्योंकि आत्मा अतीन्द्रिय है इसलिए वो इंद्रियों से पकड़ में आने जैसा नहीं है। जो अतीन्द्रिय हो वो इंद्रियों से कैसे पकड़ में आए, तो इंद्रियों से निरपेक्ष, ठीक है ना, इंद्रियों से पार। अब लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि उस अनुभव के काल में मन की क्या पोजीशन है। तो दो तरह के उल्लेख मिलते हैं। एक तरफ तो मन का योगदान बताते हैं और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि मन का भी कोई योगदान नहीं है। तभी ये जो बात यहाँ कह रहे हैं पंडित जी साहब, ये मन के योगदान की बात कह रहे हैं। देखो आप पेज नंबर 344 पर इस स्वानुभव को मन द्वारा हुआ भी कहते हैं। अब मन से हुआ कि नहीं हुआ क्या कहें अपन। हम आपसे पूछते हैं कि आप जयपुर कैसे आए भाई साहब, तो बोले ट्रेन से आए। अब ट्रेन से आए जयपुर या ट्रेन छोड़ करके आए, छोड़ने पे आए, बोलो। अब दोनों बातें हैं ना, क्या कहेंगे। जब ये कहा जाता है कि ट्रेन से आए तो वो भी गलत नहीं है क्या, और जब ये कहा जाता है कि ट्रेन से तो आए हो लेकिन ट्रेन में बैठे रहते तो जयपुर नहीं उतरते, जयपुर नहीं पहुंचते क्या। माने जयपुर पहुंचने के लिए ट्रेन में बैठना भी होगा और ट्रेन से उतरना भी होगा। इसी पोजीशन को दो रूपों में कहा जा सकता है कि ट्रेन से आए यहाँ सूरत से यहाँ ट्रेन से आए या ट्रेन छोड़कर आए, ट्रेन से उतर कर आए। बोलो, दोनों जवाब हुए ना। डॉक्टर साहब इसमें वो नाव वाला उदाहरण दे रहे हैं। हाँ, हम कर चुके हैं, बीच में हमने कही है वो बात भी। यही बात यहाँ है कि आत्मा का अनुभव मन से होगा या मन का विकल्प टूट जाने पर होगा, बस। तो कहा यदि मन का विकल्प टूट जाने की बात करते हैं, जैसा कि यहाँ कह रहे हैं, कहने वाले हैं, तो शिष्य प्रश्न ये करता है कि साहब फिर तो इसका मतलब मन की जरूरत नहीं है आत्मा के अनुभव के लिए। मन की जरूरत नहीं है ना। यदि मन की जरूरत नहीं है
तो आत्मा का अनुभव असैनी पंचेंद्रिय तक जीवों को क्यों नहीं होता? मन नहीं है ना उनके। बोले साहब ये जो मन में जो सारे विकल्प उठते हैं ना, ये सब मन में उठते हैं, ये विकल्प तरंगे, और ये शांत हो जाए तो ये शांत हो जाए तो उसके शांत होगी जिसके होती है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय तक के जीवों के ये मन ही नहीं है, इसलिए मन पावे विश्राम वाली बात भी उनके हो नहीं सकती है। इसलिए आत्मा के अनुभव के काल में इस मन का बहुत बड़ा योगदान है, और उस योगदान को देखकर अनेक स्थानों पर ऐसा भी कहा जाता है कि यह अनुभव मन जनित है, मन से हुआ भी कहते हैं। देखो क्या कहते हैं पंडित जी साहब यहाँ, तथा इस अनुभव को, कौन से अनुभव को, जिसकी चर्चा पीछे कही है, जिस स्वानुभव की बात पीछे कही है, जिसमें कहा गया कि मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान इंद्रिय मन से प्रवृत्ति करता हुआ बाह्य विषयों को ग्रहण करता था, अब बाह्य विषयों को न ग्रहण कर उपयोग अपने स्वरूप को जानने में ही प्रवृत्ता। ये बात कही ना पीछे। ऐसे स्वानुभव दशा में या ऐसे स्वानुभव को मन द्वारा हुआ भी कहते हैं, क्योंकि इस अनुभव में मति ज्ञान श्रुति ज्ञान ही है, अन्य कोई ज्ञान नहीं है। इस अनुभव के अंदर मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के अलावा दूसरा तो कोई ज्ञान है नहीं। अवधि ज्ञान और मने परिय ज्ञान से तो स्वानुभव होता नहीं है, क्योंकि अवधि ज्ञान और मने परिय ज्ञान तो मात्र पुद्गल को ही जानने में निमित्त हैं, पर को ही जानने में निमित्त बनते हैं। आप सोचिए, जिन अवधि ज्ञान और मने परिय ज्ञान की हमारे को इतनी महिमा आती है, अवधि ज्ञान की चर्चा चलते ही हमें ऐसे लगने लगता है गजब है यार, अपने को हो जाए ऐसा अवधि ज्ञान तो मजा आ जाए, मुझे यदि हो जाए तो मैं तो राज करूं दुनिया पे। इस पंचम काल में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? निषेध तो नहीं आया कहीं। इस पंचम काल में अवधि ज्ञान के निषेध की चर्चा तो नहीं है, बल्कि कुछ प्रमाण ऐसे भी मिलते हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि हो सकता है। इस अवधि ज्ञान का क्षयोपशम कुछ किंचित कदाचित किसी के हो सकता है, क्योंकि जो अर्ध कल की और कल की 500,000 वर्ष के अंतराल से होने का उल्लेख किया, और ये कहा कि तत्समय में मौजूद रहने वाले भावलिंगी संत अवधि ज्ञान से इस बात को जान लेंगे, ऐसा उल्लेख किया है कि भाई ये कल की है, धर्म को विध्वंस करने वाला है। अभी तो कितना सा काल बीता है यहाँ, पंचम काल चलते हुए, पंचम काल के अंत में भी अंतिम कल्कि और उस कल्कि के द्वारा जब भावलिंगी संत के आहार चर्या के दौरान टैक्स लगा दिया जाएगा, तो वे वीरांगज नाम के मुनिराज कब, आज से 18,500 वर्ष बाद वे वीरांगज नाम के मुनिराज सर्वश्री नाम की आरिका, अग्निदत्त नाम का श्रावक और पंगुश्री नाम की श्राविका, इनको बुलाकर बिल्कुल स्पष्ट निर्देश देंगे कि भाई 3 दिन बाद अपनी आयु समाप्त हो जाएगी, और समाधि संलेखना पूर्वक वे जीवन पूरा करेंगे। उन्हें पता लग जाएगा अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से कि क्या होने वाला है। वीरांगज नाम के मुनि हैं, अग्निदत्त नाम का श्रावक है, सर्वश्री आरिका और पंगुश्री नाम की श्राविका। तिलोय पंडिती में चारों के उल्लेख है, नाम उल्लेख 18,500 वर्ष बाद में जो होने वाले हैं उनके नाम तक का उल्लेख है। बावलिंगी संत की चर्चा है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि अवधि ज्ञान पंचम काल में हो सकता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। तो कैसे होगा बताओ, हमें भी करना है, क्योंकि हमने सुना है अवधि ज्ञान जिसके पास में हो जाता है उसको पता लग जाता है आगे क्या होने वाला है, क्या घटना घटने वाली है, अपने साथ में क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, इस काम का क्या होगा, उसका क्या होगा, हमें पहले से पता लग जाए। हर व्यक्ति जानने के लोभ वाला है, सबको जानना है पहले।
बदल नहीं सकता। जब बदल ही नहीं सकता हम ये कहते हैं तो तू जान के क्या कर लेगा। लेकिन देखो इस बात पर श्रद्धा करते हुए भी कि मैं बदल नहीं सकता, इस बात को जानते हुए भी, आगम आधार से ये बात पढ़ते हुए भी कि हम भविष्य को बदल नहीं सकते, उसके बावजूद भी इसके मन में जानने की इच्छा बराबर बनी रहती है। ये सोचता रहता है यार दिगांत हो जाए है। ये दूसरे को बता कि मान कैसे आप कोशिश करना, मान मुझे पता लग जाए शेयर मार्केट का क्या होगा, इसका क्या होगा, है वर्ल्ड कप में क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन खेलेगा, क्या। लेकिन भाई सुनो, ये अवधि ज्ञान लौकिक बातों को कितना भी जान लेवे, ये आत्मा को जानने में अकार्यकारी है। इस अवधि ज्ञान के माध्यम से आत्मा नहीं जाना जा सकता, यह अवधि ज्ञान पर को ही जानने में कार्यकारी है। और मने पर यह ज्ञान तो गृहस्थों को होता नहीं है, बावलिंगी संतों को ही होता है, मने पर यह रिद्धिधारी मुनिराजों को ही होता है। अब सोचो जरा, अवधि ज्ञान पुद्गल को जानता है, मने पर यह ज्ञान भी उसके अनंतवें भाग को, मने पर को ही जानने में कार्यकारी होता है। अब क्या बात निकली कि अवधि ज्ञान और मने पर यह ज्ञान, इनका तो स्वानुभव के लिए कुछ योगदान है नहीं, तो फिर केवल ज्ञान का कुछ योगदान होगा? केवल ज्ञान का योगदान है स्वानुभव प्रत्यक्ष तो छद्मस्त के भी हो सकता है, केवल ज्ञान में तो प्रदेश प्रत्यक्ष होता है, केवल ज्ञान में तो आत्मा दिखने लगता है। आत्मा दिख सकता है कि नहीं दिख सकता है? बोलो, आत्मा में ऐसी योग्यता है कि नहीं कि वो दिख सके? बताया किसने? नहीं जी, ना दिख सके तो फिर बताएगा कौन? ना दिख सके तो ये बात कौन कहेगा कि उसमें इतने गुण हैं? तो वे गुण दिखते होंगे, केवल ज्ञानियों को दिखते हैं भाई। छद्मस्त को वो आत्मा अनुभव में आता है, हम आप लोगों को वो आत्मा अनुभव में आता है। आपको ये अनुभव में आता है कि नहीं? देखो अभी आपसे कहें तो राजेंद्र जी, आपको आपका नाम अनुभव में आता है, फील होता है कि मैं हूँ, हम देख रहे हैं, शरीर दिख रहा है, हम चलते फिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, हमें ये सब अनुभव में आ रहा है। कह रहे ये शरीर तो अनुभव कर रहे हो आप, सर्दी गर्मी भूख प्यास अनुभव कर रहे हो, आप आत्मा का अनुभव कर रहे हो कि नहीं? कुंद कुंद स्वामी ने लिखा आबाल गोपाल सबको पढ़ लिया आपने गाथा, सबको अनुभव में आ रहा है। कैसे अनुभव में आ रहा है? मैं हूं, मैं, ये जो मैं पना जहां से उठ रहा है उसे पहचान नहीं पा रहा है। ये मैं पना अपने अस्तित्व को बतलाता है, अपनी सत्ता को बतलाता है। मैं हूं कि नहीं, तो मैं कौन, ये आवाज कहां से निकलती है? यद्यपि शब्द पौद्गलिक हैं, लेकिन मैं पने की जो अनुभूति, हुकार जहां से आ रहा है वही तो मैं हूं। बोलने वाला जानने वाला कौन? बोलने का के क्रिया का कर्ता पुद्गल, लेकिन जानने वाला जाननहार तत्व जो अंदर में बैठा हुआ है वो मैं हूं। वो अनुभव में आ रहा है कि नहीं? प्रति समय अनुभव में आते हुए भी जानकर अनजान क्यों हम बन गए हैं? अनुभव में आ रहा है, फील कर रहे हैं हम। सुख दुख का अनुभव कौन कर रहा है? ये शरीर सुख दुख का अनुभव करता है क्या? कौन कर रहा है सुख दुख का अनुभव? जीव करता है। वो चिता पर लेटाया हुआ शरीर, वो आग लगाने पर चिल्लाता होगा, रोता होगा, अरे क्या कर रहे हो, जल रहा हूं मैं, तड़पता हुआ, तकलीफ होती होगी उसको, नहीं? क्योंकि जो अनुभव करने वाला था, जो फील करने वाला था, वो तो चला गया। इसका मतलब यह शरीर ठंडे गर्म का अनुभव नहीं करता। शरीर पे उष्णता लगने पर भी ये शरीर उष्णता का अनुभव नहीं करता, क्योंकि यदि ये उष्णता का वेदन करे, फील करे, तो मुर्दे को भी करना चाहिए। तो कौन कर रहा है? कि ये शरीर नहीं, अनुभव करने वाला इस शरीर के अंदर बैठा है, वो तत्व मैं हूं। नौ कर्म से भिन्न की बात कही थी ना, यहां हमारी चलती नहीं है, वो मैं नहीं हूं। भिन्न अनुभव करो अपने आप को।
ये स्वानुभव की चीज ये छद्मस्थ दशा में हो सकती है। कौन से ज्ञान से हो सकती है? मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान से हो सकती है, अन्य ज्ञान नहीं है। यहाँ अवधि मने पर ये ज्ञान से हो नहीं सकता और केवल ज्ञान है नहीं। अब क्या करें? ज्ञान तो 5 ही है ना, मति श्रुतावधि मने पर ये केवलानि ज्ञानम। इन 5 ज्ञानों में कह रहे हैं अवधि और मने पर ये ज्ञान, इससे स्वानुभव हो नहीं सकता और केवल ज्ञान यहां है नहीं। अब क्या करें? तो कहा काम तो उसी से चलाना पड़ेगा जो है। तो क्या है तुम्हारे पास में? बोले मति श्रुति ज्ञान। तो मति श्रुति ज्ञान से हो जाएगा क्या सब काम? मति श्रुति ज्ञान तो बहुत छोटे से हैं, बच्चे हैं, इनसे कहिए हो जाएगा कि तुम परवाह मत करो, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान से स्वानुभव हो जाता है। ये समझा रहे हैं, देखो आप आगे। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान इंद्रिय मन के अवलंबन बिना नहीं होता। मति ज्ञान की परिभाषा बतलाते हुए उमा स्वामी आचार्य ने कहा था ना, तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम। मति ज्ञान की व्याख्या करते समय और श्रुति ज्ञान के बारे में कहा था श्रुतम मति पूर्वम। तो एक प्रकार से मति श्रुति ज्ञान दोनों ही ज्ञान इंद्रिय मन के अवलंबन बिना नहीं होते। सो यहां अब देखना, इंद्रिय मन के बिना नहीं होते ना ये ज्ञान। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान है हमारे, इंद्रिय मन के बिना होते नहीं है। तो कहते हैं यहां इंद्रिय का तो अभाव ही है, इंद्रिया तो है नहीं, क्योंकि इंद्रिय का विषय मूर्तिक पदार्थ ही है और आत्मा अमूर्तिक है। मेरा क्या है? आत्मा अमूर्तिक है और इंद्रियों का विषय मूर्तिक पदार्थ है। तथा यहां मन ज्ञान है। क्या कहा? मन ज्ञान है क्योंकि मन का विषय अमूर्तिक पदार्थ भी है। क्या अकेला मूर्तिक पदार्थ ही मन का विषय नहीं है? अमूर्तिक पदार्थ भी मन का विषय है। आप सोचिए, यदि अमूर्तिक पदार्थों को मन का विषय न कहें तो फिर धर्म द्रव्य की चर्चा, अधर्म द्रव्य की चर्चा, आकाश काल ये अमूर्तिक द्रव्य हैं, इनकी चर्चा इंद्रियों से तो नहीं हो रही है, लेकिन मन में तो हमारे विकल्प भी उठते हैं और मन में समझ में भी आती है। मन से ही उठती है ना ये सारी बातें। कौन गमन करने में सही होगी? वो धर्म द्रव्य। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो कहां से समझ में आई? बोलो, धर्म द्रव्य कैसे समझ में आएगा आपके? इंद्रियों से। धर्म द्रव्य को कैसे समझें? बहुत से लोग कहते हैं साहब हमारे को धर्म द्रव्य समझ में नहीं आता, हम नहीं मानते। हम कैसे माने धर्म द्रव्य को? ऐसा दिख सकता है, वो मन से दिखेगा, लेकिन तर्क से दिखेगा। तर्क करना, देखो युक्ति, प्रमाण, तर्क, न्याय, ये सब श्रुत ज्ञान का काम है। और श्रुतम इंद्रिय से वो मन जनित है। श्रुत ज्ञान का काम मन से भी होता है। सब आ गया ना। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का संबंध सर्व द्रव्यों के साथ में है, लेकिन सारी पर्यायों के साथ में। इसका मतलब मति श्रुत ज्ञान के माध्यम से हम अन्य द्रव्यों को भी जान सकते हैं। इंद्रिय से नहीं जानेगा, लेकिन समस्या ये है मन के अवलंबन के बिना नहीं जान पाएगा। मुझे कोई बतला दो धर्म द्रव्य की क्या जरूरत है? मुझे तो समझ में नहीं आता धर्म द्रव्य की क्या जरूरत है। धर्म नहीं, धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य जानते हैं ना सर? हाँ, जो चलने में सहायक होता है, ऐसे द्रव्य की क्या जरूरत है? धर्म द्रव्य नहीं हो तो नहीं चल सकते। हमने तो कभी ऐसा फील नहीं किया कि धर्म द्रव्य कोई होगा। आप कैसे चलते हैं? हम तो धर्म द्रव्य से नहीं, अपने पैरों से चलते हैं। अच्छा, आप अपने पैरों से चलते हो? अच्छा, तो आपके पैर तो अभी भी हैं, आप चल क्यों नहीं रहे हो? कि नहीं नहीं, इच्छा होगी तो चलेंगे। क्या? तो फिर एक बात बताओ, आप पैर से चलते हो कि इच्छा से चलते हो?
अब आप कहोगे यार कैसी बात कर रहे हो आप क्या, क्योंकि देखो पैर से चलते हो तो पैर हैं, गमन होना चाहिए। तो आपने कहा नहीं नहीं इच्छा नहीं है इसलिए नहीं चल पा रहे हैं, इच्छा होगी तो चलेंगे। लेकिन भाई यदि आप इच्छा से चलते हो तो हम ये कहेंगे जब आपके टाइफाइड हो गया है, जब बुखार में आपके वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई या पैरालिसिस हो गया है, टाइफाइड से उठे हैं, 2 महीने से बिस्तरों पर थे, चल नहीं पा रहे हैं, अब आपकी चलने की इच्छा तो है, फिर चल क्यों नहीं पा रहे हो आप? इच्छा भी है और पैर भी है, तो आप क्या कहते हो? शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है थोड़ी। सात्विक का पाँव बस हो गया था, खड़ा होकर बोलो, इच्छा भी है, पैर भी है, लेकिन तकलीफ क्या है? शक्ति नहीं है साहब। आप ये कहते हो साहब पैरों में थोड़ी ताकत नहीं है, अभी चला नहीं जाता, तो आप ताकत से चलते हैं मतलब है? और ताकत भी हो क्या तो भी चलने में सहयोगी कौन है ये बताओ आप? सहयोगी कोई ना कोई चाहिए, किसी के सहयोग के बिना गमन नहीं होता। कोई एक ऐसी वस्तु चाहिए जिस वस्तु के सहयोग से गमन हो सकता हो। तो कहा साहब देखो चलने में सहयोगी की जब आप बात करते हो ना तो ये सारी चीजें तो चाहिए ही, इच्छा भी चाहिए, पैर भी चाहिए, विकल्प भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए, लेकिन गमन करने में एक हवा है जो सहयोगी होती है। जैसे देखो आप, हमें ये बात समझ में आती है, तर्क से भी समझ में आती है, छोटे छोटे से बच्चे दवाई नहीं ले रहे होते हैं, जबरदस्ती उनके मुंह में डाल दो और नाक मुंह बंद कर दो तो वो हवा के साथ, श्वास के साथ में, हवा के साथ में पेट में चली जाएगी ना वो, मतलब वो हवा की वजह से, वो उस फ्लो की वजह से वो चीज उसमें मूवमेंट उस वजह से होता है। लेकिन भाई प्रश्न ये खड़ा होता है फिर हमारे दिमाग में कि यदि आप चलने में सहयोगी हवा को मानेंगे तो हमारा प्रश्न यह है कि हवा को चलने में कौन सहयोगी है? क्योंकि हवा भी तो चलती है क्या? अच्छा यदि आप फिर किसी वस्तु की बात करोगे कि वो चलती है तो फिर हम ये कहेंगे उसको चलने में कौन सहयोगी है क्या? उसके ऊपर सवाल खड़ा हो जाएगा। इसलिए चलने में सहयोगी के रूप में आपको किसी ऐसी वस्तु को मानना पड़ेगा जो स्वयं तो न चलती हो और चलने में सहायक हो। समझ में आ रही ना बात? क्योंकि स्वयं चलती होगी फिर उसके चलने में कौन कारण होगा? स्वयं तो नहीं चलती हो और चलने में सहयोगी हो। बोले यार क्या दिमाग लगा रहे हो आप लोग भी, रोड है ना, सड़क है ना, चलने में सहयोगी, इसको मान लो, पृथ्वी को मान लो, बस बात खत्म। क्या जरूरत है तुम्हारे धर्म द्रव्य को मत मानो, उनके बस पृथ्वी से काम चल जाएगा, ये चलने में सहयोगी है। लेकिन भाई एक समस्या खड़ी होती है उसमें। क्या समस्या खड़ी होगी कि यदि आप पृथ्वी को चलने में सहयोगी मानोगे तो जहां पृथ्वी नहीं है वहां गमन नहीं होना चाहिए। पानी में भी चलते हैं, हवा में पक्षी भी उड़ते हैं, विमान भी चलते हैं। तो फिर साहब ऐसी चीज चाहिए जो चीज स्वयं तो स्थिर हो, चलने में सहयोगी हो और सब जगह पर हो। ऐसी चीज चाहिए, माने उसमें चलने का गुण भी होना चाहिए, सब जगह होनी चाहिए और स्वयं स्थिर होनी चाहिए। तब तो हम मान लेंगे कि भाई उसमें वो चलने वाली सहयोगी ऐसी कोई चीज है जिसकी वजह से चलता है। तो ऐसी कौन सी चीज होगी? तो मानो अन्य मतावलंबियों ने तर्क किया ऐसा, उन्होंने कहा साहब आकाश सर्वत्र है। आकाश का जो गुण आप कहते हो ना अवगाहना, उस आकाश में एक गुण और मान लो, गति हेतुत्व, काम निपट जाएगा, क्या दिक्कत है? उससे काम चल जाएगा। हम तुम्हारे धर्म द्रव्य को नहीं मानते। तो फिर हम ये कहते हैं यदि आकाश में गति हेतुत्व लक्षण माना जाए तो फिर जीवों और पुद्गलों का सबका गमन लोक अलोक सब में होना चाहिए। क्या? लेकिन अलोक में तो गमन होता नहीं है, आकाश तो वहां भी है,
तो आकाश में तो गमन का गुण नहीं मान सकते। तो अब क्या समस्या आई कि देखो, जो स्वयं स्थिर हो, चलने में सहयोगी हो, सर्वव्यापक तो हो, लेकिन सर्वव्यापक का अर्थ लोक में हो और अलोक में नहीं हो, लोक में सर्वत्र हो। ऐसी कोई दूसरी चीज हो तो बतलाओ आप। इस चीज को जिनागम में, जैन आमनाय में, जैन शास्त्रों में धर्म द्रव्य कह करके पुकारा गया है। फिर समझ में आई कि धर्म द्रव्य है, कोई होना चाहिए। आपने ये निर्णय कहां से किया? मन से किया है, तर्क से किया है, युक्तियों से किया है ना? तो ये श्रुत ज्ञान का काम है कि नहीं? ये कह रहे हैं यहां इंद्रिय का विषय तो मूर्तिक पदार्थ ही है, और यहां मन ज्ञान है। क्योंकि मन का विषय अमूर्तिक पदार्थ भी है। मन का विषय अमूर्तिक पदार्थ भी है, माने मन का विषय धर्म द्रव्य भी है, मन का विषय अधर्म द्रव्य भी है, मन का विषय आकाश काल द्रव्य भी है, और मन का विषय आत्मा भी बन सकता है, ऐसा कहना चाह रहे। इसलिए यहां मन संबंधी परिणाम स्वरूप में एकाग्र होकर अन्य चिंता का निरोध करते हैं, इसलिए इसे मन द्वारा कहते हैं। मन में उठने वाली सर्व तरंगे, सर्व संकल्प, सर्व विकल्प, जिन्हें चिंताएं कह करके पुकारा यहां, वे जहां निरोध को प्राप्त हो जाते हैं, जहां रुक जाते हैं मन के द्वारा उठने वाले, इसलिए इसे मन द्वारा कहते हैं। और सिद्धांत में ऐसा कहा, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ध्यान की परिभाषा, उत्तम संग ननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान अंतर मुहूर्तात्, ये ध्यान की परिभाषा कही ना उमा स्वामी आचार्य ने। एकाग्र चिंता निरोध, एक को अग्र करके, चिंता मतलब उसके अतिरिक्त अन्य सर्व विकल्पों का शमन, इसको कहा ध्यानम, ध्यान कह करके पुकार। ऐसा ध्यान का भी लक्षण ऐसे अनुभव दशा में संभव है। अनुभव दशा में ध्यान का ये लक्षण हो सकता है, क्योंकि अनुभव दशा में एक आत्मा ही मुख्य रहता है, और आत्मा के अतिरिक्त अन्य सर्व, आत्मा को छोड़कर जितने पदार्थ हैं वे सर्व पदार्थ, आत्मा को छोड़कर बाकी सर्व पदार्थ मानो ध्यान अवस्था में ओझल हो जाते हैं, वे कुछ भी दिखाई नहीं देते। इसलिए एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, पर एक ही विषय, तो ध्यान कहते ही उसे हैं जहां एक के अलावा दूसरा न दिखे। ध्यान माने उपयोग की एकाग्रता, उसका नाम ध्यान है। उपयोग की तन्मयता, उसका नाम ध्यान है। ध्यान देना, ध्यान देना मतलब अटेंशन, बिल्कुल अलर्ट। ध्यान देना मतलब सब तरफ से हट करके बस यही, इधर इधर ध्यान दो, इधर बस, इसके अलावा कुछ नहीं, उसका नाम है ध्यान। कह रहे हैं ऐसा ध्यान का लक्षण अनुभव दशा में हो सकता है। अब देखो, नाटक समय सार बनारसी दास जी को पेश किया वहां पर, क्या कह रहे हैं? तथा समय सार नाटक के कवित्व में कहा है। समय सार नाटक की उपमा देकर, नाटक का रूप बनाकर बनारसी दास जी ने बहुत सुंदर छंदों की रचना की, लगभग 400 साल पहले। और उसमें स्वानुभव दशा का वर्णन करते हुए ये 2 पंक्तियां आई है। क्या कहा उसमें? वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव या को नाम, अनुभव या को नाम। क्या कहा? वस्तु विचारत, कौन सी वस्तु का विचार? कौन सी वस्तु के विचार की बात करेंगे? आत्म वस्तु।
विचारत और ध्यावते, दो शब्दों का प्रयोग है। विचार और फिर ध्यान। विचार में अनेक तरंगें उठेगी और ध्यान में एक ही अग्र होगा। जब विचार चलेंगे आत्म वस्तु के संदर्भ में, आत्मा कैसा है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा को कैसे जाने, आत्मा के गुण धर्म शक्तियों के संदर्भ में, उसके असंख्यात प्रदेश, उसके अनंत गुण, उसके अनादि अनंत 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 पर्याय, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य चारित्र, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, अस्तित्व आकार अवस्था असलियत चौका, कौन कहाँ कब कैसे, चार क चार ये जो चौका है, उस चौके से विचार करो आत्म वस्तु कैसी है, पर में मेरा क्या है और मुझ में पर का क्या है। पर से जब मेरा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है तो मैं पर की वजह से सुखी दुखी क्यों होता हूं, ये विचार करो आप। वस्तु विचारत। ओहो, मेरे स्वरूप में धन का काम नहीं है, मेरे स्वरूप में वैभव नहीं है, मेरे स्वरूप में बाह्य परिग्रह नहीं है, मेरा वैभव बाह्य वैभव से भिन्न है। जगत के जीव ये कहते हैं कि आप राजा साहब हो, आपके पास क्या वैभव है क्या, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा जो वैभव है वो वैभव इस बाह्य जड़ वैभव से अत्यंत भिन्न है, जाति भिन्न है, स्वरूप भिन्न है। ये वस्तु का विचार करना पड़ेगा और वस्तु स्वरूप का ये विचार करने पर आप इस निर्णय पर पहुंचोगे कि जो मेरा है सो जावे नहीं और जो जावे वो मेरा नहीं। ये निर्णय होता है। और जो मेरा नहीं उसके चले जाने पर मुझे कोई तकलीफ नहीं। क्या बोलो, कौन सी बात? वही, ये चले जाए, मान लो मोबाइल आपका आईफोन, किस किस को तकलीफ होती है? तकलीफ किसको होगी? यहाँ जो ये रखे हैं फोन, जो रखे हैं दो चार यहाँ पर, इन फोनों के चले जाने पर किस किस को तकलीफ होगी? जिसके तार जुड़े हैं इससे, उसी को तकलीफ है ना। और जिसने ये मान रखा है कि ये मेरा नहीं है, क्या जो इसे अपना नहीं समझता उसे तकलीफ, बोले उसे तकलीफ भी नहीं। तो ये वस्तु विचारत ध्यावते में ये सारी बातें लागू होगी। आपको ये निर्णय करना पड़ेगा, आपको ये विचार करना पड़ेगा। पर द्रव्यंते भिन्न, आप में रुचि, ये स्वानुभव की विधि चल रही है। तो ये जो पर द्रव्यंते भिन्न वाली जो बात है, ये बहुत मार्मिक बात है। इसके लिए कह रहे हैं वस्तु विचारत। वस्तु का विचार करो, आत्म वस्तु का विचार करो, निज का विचार करो और पर का विचार करो। और पर का विचार करके अपने आप को पर से भिन्न जानो। ये वस्तु विचारत, आत्म स्वरूप के संदर्भ में विचार चल रहे हैं। मैं हूं कौन, ये विचार चल रहा है। पर द्रव्यंते भिन्न, आप में रुचि सम्यक भला है। आप रूप को जान परोसो, सम्यक ज्ञान कला है। सम्यक ज्ञान कला है और मिथ्या ज्ञान बला है। क्या भला है? भला नहीं। हमारा जो मिथ्या ज्ञान है ये बला है। ये क्यों बला है? क्योंकि ये मिथ्या ज्ञान तकलीफ का जन्मदाता है। ये मिथ्या ज्ञान हमें पीड़ित करता है, ये मिथ्या ज्ञान हमें दुखी करता है। यद्यपि ज्ञान दुख का कारण नहीं है, लेकिन श्रद्धा भी विपरीत है ना साथ में। क्या करें? ये चला गया, ये बीमार हो जाएंगे तो क्या होगा, ये मौसम ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या होगा, ये चल बसेंगे तो क्या होगा, ये धन चला जाएगा तो क्या होगा, ये नुकसान हो जाएगा तो क्या होगा। है कितनी चीजों के बारे में ये क्या सोचते हो आप, ये क्या सोचते रहते हो। ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन की वजह से ये सब हो रहा है। पर द्रव्यंते भिन्न, गजब बात कही है दौलत राम जी की। एक एक पंक्तियां कितनी मार्मिक है शेड़ाला की। मुझे तो आश्चर्य होता है जब लोग आत्मा के अनुभव की चर्चा नहीं करते और शेड़ाला पढ़ते हैं। शेड़ाला में लिखी है साफ साफ ये बातें, सम्यक दर्शन की विधि साफ साफ बतलाई है यहाँ पर। और इसी तीसरी ढाल में, नहीं पहली ढाल में वो क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए।
जो विमानवासी पहली ढाल का अंतिम छंद, सेकंड लास्ट होगा। जो विमानवासी हूँ थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। किसकी चर्चा चल रही है साहब? जिसके पास में मर्सिडीज है। अरे कहाँ मर्सिडीज, घंटों में पहुंचाएगी और ट्रैफिक जाम में तुम्हारी मर्सिडीज क्या करेगी? ये बात उनकी चल रही है, उन देवों की चल रही है, उन इंद्रों की चल रही है, जो लोग पलक झपकने जितनी देर में वो अनगिनती योजनों दूर जाकर के लौट करके आ जाएं वापस। उन स्पीड वालों की बात चल रही है, ये मर्सिडीज वालों की बात नहीं चलती, ये गाड़ी बंगले वालों की बात नहीं चलती। उसके इंद्राणी के हार के मोती की कीमत कल परसों कही थी हमने। ये किसकी चर्चा चल रही है? वो इंद्र, इनमें जो मिथ्या दृष्टि हो समझ लो आप, उनकी चर्चा समझना। विमानवासी होने पर भी, वैभव संपन्न होने पर भी, अनेक रिद्धियां होने पर भी, चमत्कारिक ताकतें उनके पास में होने पर भी वे दुखी हैं। किस वजह से दुखी हैं? सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। ये क्या कह रहे हो आप? ये समझ में नहीं आ रही साहब हमारे को। कौन सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है मिथ्या दर्शन युक्त दुख पाए। सम्यक दर्शन बिन माने मिथ्या दर्शन सहित, और इसी को सुख में बदल दो, इस दुख के कारण बतलाएं तो सम्यक दर्शन सहित जीव सुख पाए और मिथ्या दर्शन रहित जीव सुख पाए। आपको लगता है ये सम्यक दर्शन के बिना वाला दुख क्या होता होगा? सोचा है आपने कभी ये कैसा दुख होता होगा? सम्यक दर्शन नहीं है तो आपकी लाइफ में कुछ कमी है क्या? अरे अपनी लाइफ में काहे की कमी है यार, मस्ती से चल रही है? अब अपनी लाइफ में कौन सी कमी है? सारी तो सुविधाएं अपने पास में, न खाने पीने की, न घूमने फिरने की, खाने सब तरह की आ जाती है अपने पास में। अपने को कौन सी तकलीफ है? कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए सम्यक दर्शन तुम्हारे घर में आएगा नहीं। तो जिस पे संकट हो उसके जीवन में आए ना सम्यक दर्शन, तो तुम्हें कोई तकलीफ ही नहीं है, तुम्हें जरूरत ही नहीं है सम्यक दर्शन की। तुम करोगे क्या सम्यक दर्शन करने? वैसे ही सुखी हो। जो व्यक्ति सुखी है उसको सम्यक दर्शन की जरूरत क्या है? और जिसको सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं है तो सम्यक दर्शन इतना निठल्ला नहीं है जो जबरन तुम्हारे घर घुस जाए। क्या? अरे भाई, संसार के दुख जिसे दुख रूप लगते हो, क्या विषय भोग जिसे जंजाल लगता हो, अशुभ भाव तो जिसे कष्ट रूप लगते ही हो, शुभ भाव भी जिसके लिए अत्यंत कष्टकारी दिखाई देते हो, अत्यंत पीड़ा जिसको शुभ भावों के काल में भी लगती हो, शुभ भावों का रूप परिणमन भी जिसे भयंकर भट्टी की तरह जलाता हो। क्या झुलसा है मेरा अंतस्थल, ऐसी पंक्तियां जिनके हृदय से निकलती हो उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। वे पात्र जीव हैं। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। किसकी ज्वालाओं से? किसको ज्वालाएं कह रहे हैं? अशुभ को, पाप को, पुण्य को भी। क्या क्या बात कर रहे हैं, बोलो आप। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है जिनका अंतस्थल। अरे मेरा कहाँ झुलस रहा है? क्या जिनको वो झुलसने वाला दिखाई देता है वे पात्र जीव हैं, वे सम्यक दृष्टि जीव हैं, वे वेद विज्ञानी होते हैं। जिनको उसमें झुलसना दिखता है, शुभोपयोग की भट्टी में जलकर एक एक पंक्तियां लिखी है वीतरागी संतों ने, ऐसी फीलिंग जिनको आती हो, हमें तो कोई कमी नहीं दिखती है। सम्यक दर्शन बिन हमारे अनुभव में ही नहीं आता है, हमें लगता ही नहीं है कि सम्यक दर्शन नहीं है तो हमारी लाइफ में कुछ कमी है। हमें तो ऐसे लगता है चश्मा नहीं हो ना, अभी बिना चश्मे के दुख पाए समझ में आता है हमारे। और मोबाइल के बिना कितनी तकलीफ होती है। 2 दिन रह करके देखो, अष्टमी चतुर्दशी को मोबाइल को लॉकर में बंद कर दो, तिजोरी में, घर में। क्या अष्टमी चतुर्दशी के दिन
सप्तमी के दिन रात को बंद कर दो और नौमी के दिन सुबह उठाना उसको, बंद बिल्कुल। एक बार जिंदगी जी करके तो देखो बिना मोबाइल के कैसी होती है, हैं? 20 साल पहले भी जीते थे। 20 साल पहले जीते नहीं थे क्या? 20 साल हुए मोबाइल। अब तो कैसे लगता है हमारे को, मोबाइल बिन दुख पाए क्या है? 20 साल पुराना इतिहास है। जो विमान वासी हूँ थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। और हमारी क्या स्थिति है? जो महलन में समय बिताए, मोबाइल बिन अति दुख पाए। क्या हाल है हमारा, बिना मोबाइल के नहीं चलता, बिना गाड़ी के नहीं चलता, बिना रोटी के नहीं चलता, बिना मकान के नहीं चलता, बिना गहनों के नहीं चलता। इसकी वजह से दुख पाए, इसकी वजह से दुख पाए, बिन पैसा दुख पाए, बिन संपत्ति दुख पाए। सब चीज़ें हमारे समझ में आती है। अरे भाई ये सब ना हो उसके बावजूद भी हमारे मुनिराज महासुखी हैं, ये तुझे क्यों नहीं दिखता है क्या? इनके बिना भी वे सुखी हैं, लेकिन सम्यक दर्शन बिन जो दुख है वो दुख क्यों नहीं समझ में आता है? ये नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए स्वानुभव की चर्चा कर रहे हैं। एक्चुअल में ये उस आनंद की चर्चा कर रहे हैं जो आनंद इंद्रियों से बहुत अलग हटके है। ये अतीन्द्रिय आनंद की चर्चा कर रहे हैं। अभी जिसने इंद्रियों विषयों के अंदर ही सुख मान रखा हो, उसे ये बातें समझ में नहीं आती, उसे तो वही तकलीफ दिखती है। आंखें खराब हो गई, बहुत तकलीफ पा रहा हूँ, कान खराब हो गए, बहुत तकलीफ पा रहा हूँ, घुटने दर्द हो गए, मैं तो इसके बिना तो बहुत तकलीफ पा रहा हूँ, मैं तो दांतों बिन दुख पाए हैं। ये तो समझ में आता है हमारे को, तुम्हें सब समझ में आ रहा है। और 3 दिन पानी नहीं आए घर में तो पानी बिन दुख पाए, समझ में आता है। बिन पानी सब सून है, बिन पानी सब सून। लेकिन भाई ये क्या कह रहे हैं? वस्तु विचारत, विचार करो वस्तु का, वस्तु स्वरूप का विचार करो। तुम अपने आप के बारे में विचार करो कि तुम्हारा जीवन रोटी के बिना ही चलता आया है सदा काल, तुम्हारा जीवन पानी के बिना ही चलता आया है। तुम वो तत्व हो जो रोटी से नहीं जीते हो, भोजन से नहीं जीते हो। तुम वो तत्व हो जो संपत्ति तुम्हारे को सुखी करने में समर्थ नहीं है, ऐसे तत्व हो तुम। ये विचार करना पड़ेगा शांति से बैठ करके। और विचार करते करते जब ध्यावते, अकेले विचार परंपरा में नहीं, क्योंकि विचार करते करते जब हमारा उपयोग एक ही में तन्मय होगा तो कहलाएगा ध्यावते। वस्तु विचारत ये सविकल्प दशा चल रही है, और ध्यावते ये एक को आग्रह किया, एकाग्र, और फिर मन पावे विश्राम, ये हो गया चिंता निरोधस, चिंताओं का निरोध यहां हो गया। कहते हैं फिर क्या होगा? अरे फिर तो होगा क्या, फिर तो उछलेगा तू, ऐसा आनंद आएगा, समाएगा नहीं। वो ऐसा आनंद है, अंतर में आनंद आज ना समाए, ऐसा आनंद है। रस स्वादत सुख उपजे, रस होगा, स्वाद होगा, सुख उत्पन्न होगा। कहते हैं ऐसी अवस्था को अनुभव कहा जाता है। इस अवस्था का नाम स्वानुभव है। अनुभव या को नाम, इस अवस्था का नाम अनुभव है। ये अवस्था जिस दिन हो जाएगी उस दिन सब भूल जाओगे आप। रस नीरस हो जात तत क्षण, अक्ष विषय न सुहावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। अनुभव की महिमा ही कुछ और है। स्वानुभव की महिमा की बात चल रही है और टोडरमल जी ने कह दिया पीछे। आप थोड़ा सा चेहरा आपका प्रसन्न दिखना चाहिए क्या? क्योंकि टोडरमल जी ने ये कहा है कि ये चर्चा जो सुन रहे हैं वो बहुत भाग्यशाली है। क्या सर्टिफिकेट दिया है उन्होंने अपने पास में सर्टिफिकेट है। धन्य है वे जीव जो इस पंचम काल में स्वानुभव की चर्चा भी करते हैं। भाग्यशाली हैं वे जीव जिनको ये चर्चा सुहाती है, जिनको ये बातें पसंद आती है, जिनको इन बातों को सुनने में अत्यंत उत्साह दिखाई देता है, जिनके चेहरे लटकते हैं। ये चर्चा उनके लिए नहीं है। क्या ये अलर्ट होकर के सुनने के लिए है। सावधान, जीवन मौत का प्रसंग है। इस बात को समझने में ना समझे, ऐसा समझो, इस बात को ना समझने में अनंत भाव बिगड़ते हैं।
और इस बात को समझ लेने में अनंत भव होते नहीं है, भवों का अभाव हो जाता है और सारी अनंत काल के लिए अनंत सुख की प्राप्ति करता है। ये ऐसी समझने की चर्चा चल रही है यहाँ। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम, अनुभव या को नाम। क्या बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। अभी ये जो प्रक्रिया बतलाई है, अभी इसके बारे में कई मर्म खोलने वाले हैं पंडित जी साहब, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना आपको कहना चाहता हूं, पूरी सभा से इतना निवेदन करना चाहता हूं मैं कि ये जो अनुभव जिसका नाम कहा है, उस अनुभव के लिए, सुख उत्पन्न होने के लिए, रस स्वागत इसका अनुभव करने के लिए मन पावे विश्राम चाहिए, और मन विश्राम प्राप्त करने के लिए ध्यावते, और ध्यावते के लिए विचारत, तो अपनी अनुभव की स्थिति प्रकट करने के लिए ये विचारत यहां से शुरू करो, और 23 घंटे विचार करना, और विचार करोगे तो ध्यान भी होगा, और ध्यान होगा तो फिर अल्पकाल में मन विश्राम को भी प्राप्त करेगा, और मन विश्राम को प्राप्त करेगा तो अनुभव भी होगा। सबको ऐसा अनुभव हो, इसी भावना से बात को विराम देता हूँ। अकेले